हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू समृद्ध क्लासेस। आज हम करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला 10th चैप्टर की एक्सरसाइज 10.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, यानी कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड दे रखा है, इंडिकेटेड स्कूल अहेड, यानी कि उसके ऊपर फिर राइट कर रखा है कि आगे स्कूल है। इन्हें इक्विलेटर ट्रायंगल, और कैसी ट्रायंगल का शेप बना रखी है, उसकी इक्विलेटर ट्रायंगल का बोर्ड बना रखा है विद द साइड, जिसकी साइड क्या दे रखी है, ए। ओके, यानी कि सेंटीमीटर कांस्टेंट में नहीं दे रखी, वेरिएबल में दे रखी है ए। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, एक जो सिग्नल बोर्ड दे रखा है ये वाला, इसका क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। और किससे निकालना है, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके एरिया निकालना है। इफ इट्स द पेरीमीटर इज द 180 सेंटीमीटर, और इसका पेरीमीटर ऑलरेडी इसने दे दिया है, 180 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, तो सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो हम इसके अंदर क्या बना लेते हैं, पहले इक्विलेटर ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ड्रॉ करेंगे एक इक्विलेटर ट्रायंगल। ओके, तो हमने बना ली इक्विलेटर ट्रायंगल। और इक्विलेटर ट्रायंगल होती क्या है, जिसकी ऑल साइड क्या होगी, हमारे पास इक्वल होगी, और इसकी साइड दे क्या रखी है, ए। तो ए ए ए नाम रख लो, ए बी सी। ठीक है, ये हमारी होगी इक्विलेटर ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास साइड दे दी, यानी कि पहले यहाँ पे लिख लो, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसके अंदर तो हमारे पास है ए बी इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर, और ए सी ए सेंटीमीटर, बी सी भी क्या दे दिया, ए सेंटीमीटर। यूनिट जिसके अंदर होगी वो हम करेंगे। देखो पेरीमीटर की यूनिट क्या दे रखी है, सेंटीमीटर के अंदर है, तो हम इसका भी सेंटीमीटर के अंदर यूज कर लेंगे। अब हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर होता है क्या, हमारा हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, देखो हम एरिया यूज करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी। तो ये हीरोन्स फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी, और कंप्लीट का क्या लगा देंगे, अंडर द रूट। अब यहाँ से ए की वैल्यू, ए मीन्स ये ए नहीं दे रखा, यानी कि ये साइड ले रखी है ए बी सी, यानी कि ए साइड बी और सी, ये साइड दे रखी है। अब एस, एस मीन्स क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, तो हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। और पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल साइड, यानी कोई भी फिगर हो उसका पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारी साइड का सम करना पड़ेगा, पेरीमीटर हो गया। और सेमी मीन्स हाफ करना, तो पेरीमीटर का हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो हमारा सेमी पेरीमीटर निकाल देंगे। लेकिन इसके अंदर पेरीमीटर ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 90 आ जाएगा निकल के। तो यहाँ से एस क्या होगा, पी बाई 2 ये होता है, ठीक है। और पी बाई 2 यानी कि पी की वैल्यू इसने दे रखी है, वो के अंदर दे रखे है ना, यहाँ पे कर लेते हैं पहले ही। पी इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर हमारा, तो पी की वैल्यू दे रखी है 180, तो 180 बाई 2 ये हो गया। अब ये कह रहा है कि पेरीमीटर तो दे दिया, लेकिन पेरीमीटर हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस ए, और सेमी है तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। जब बोथ साइड एलसीएम सेम हो तो कैंसिल हो जाएगा, तो 180 इज इक्वल टू ए 3a। तो यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 है, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक है। यानी कि ए की कौन सी वैल्यू निकल के आई हमारे पास, 60 ये हो गई, और 60 ये हो जाएगी, 60 ये हमने साइड निकाल ली, सेमी पेरीमीटर से निकाल लो या इसका सेमी करके वो निकाल लो। अब लेकिन हमें सेमी पेरीमीटर की वैल्यू नहीं निकली है, हमें किसकी वैल्यू निकली है, साइड की वैल्यू निकली है। तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर दे रखा था 1/2, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 90। हमारे पास पेरीमीटर की, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू क्या आई है, 90, ठीक है। अब एरिया के अंदर पुट कर देंगे, अब निकाल लेंगे यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। अब देखो एस की वैल्यू क्या है, मीन्स सेमी पेरीमीटर, ये दे रखा है 90, और 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, क्योंकि ऑल साइड इक्वल, 90 माइनस 60, और इस पे लगा देंगे अंडर द रूट, ये हो गया। अब 90 तो 90 रहेगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 30,
इसमें से ये माइनस करेंगे 30 और इसमें से करेंगे तो ये आ जाएगा 30। अब आगे देखो सोल्व आउट कैसे करना है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे सोल्व करें, यानी कि इसका रूट कैसे निकालें। तो टू मेथड से सोल्व कर सकते हैं, या तो सबको मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसका फैक्टराइजेशन करके टू टू का पेयर बना लो, एक तो वो निकल जाएगा। एक इसके अंदर ही हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, ये देखो टू टू का पेयर बना लो, क्योंकि स्क्वायर के अंदर क्या होता है, जो रूट के अंदर होता है टू पेयर बनता है ना टू टू का, 2 यूनिट का। तो एक 30 तो कितना होगा, इसको 1 बन गया। अब बच गया हमारे पास ये वाला, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 90 को। देखो 30 का पेयर चाहिए हमें, तो 30 का पेयर नहीं है तो हम इसको 90 को लिख देंगे 3 × 30, तो बन गया 90। और 30 ये रहा हमारे पास, ये हो गया 30, और ये 30 ऑलरेडी है ही, 30 × 30 ये हो गया। अब देखो पेयर इसका बन गया, एक इसका बन गया ना ये हमारे पास। तो बन गया तो इसको 1 टाइम बाहर कर देंगे, ये हो गया। 2 टाइम है ना अंदर, तो एक को बाहर निकाल लेंगे, ये हो गया। अब इसका भी एक 30 बाहर, ये हो गया। अब बच गया क्या हमारे पास 3, इसको रूट के अंदर ही रहने देंगे क्योंकि इसका पेयर हमें मिला नहीं। अब इसको करेंगे तो 3 3 9, यानी कि 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये याद रखना है कि जो एरिया होता है उसकी यूनिट हमेशा स्क्वायर के अंदर लगती है। और सेंटीमीटर दे रखा है, साइड के अकॉर्डिंग देखेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर कर देंगे, मीटर है तो मीटर कर देंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन था। देखो मैं आपको रिपीट करके फिर निकाल देती हूँ। एक इक्विलेटर ट्रायंगल का बोर्ड दे रखा है जिसके ऊपर लिख रहा है स्कूल ए हेड, तो हमने लगा लिया। साइड क्या दे रखी है, ए, और साइड इक्वल होती है इक्विलेटर के अंदर। अब पेरीमीटर दे रखा है 180 सेंटीमीटर का, तो ये कह रहा है कि हमें इसका एरिया निकालना। तो एरिया क्या होता है, ये फॉर्मूला यूज करना होगा। तो इसके लिए हमें पहले एस फाइंड करना होगा। तो एस क्या होता है, p/2, यानी कि पेरीमीटर का हाफ कर दो। तो पेरीमीटर 180 है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 90 आ जाएगा। बट हमारे पास साइड तो नहीं दे रखी ना, तो साइड किससे निकालेंगे, पेरीमीटर से निकलेगी या सेमी पेरीमीटर से भी निकाल सकते हैं। तो हमने पेरीमीटर से, देखो पेरीमीटर क्या दे रखा था 180/2, ये सेमी बन गया ना इसका। अब साइड का सम करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो भी सेमी बन जाएगी। तो यहाँ से साइड की वैल्यू आ जाएगी, जो ये वैल्यू आई थी सेमी पेरीमीटर से फॉलो कर देंगे इसमें फॉर्मूले में, तो फिर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैज़ बीन यूज फॉर द एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एडवर्टाइजमेंट के यूज के लिए एक क्या लिया है, ट्रायंगल शेप का फ्लाईओवर ले लिया। ठीक है, जिसकी साइड क्या दे रखी है दीवार की, 122 मीटर, यानी कि 122 मीटर की, 22 मीटर की और 120 मीटर की। अब ये ट्रायंगल शेप है तो तीनों साइड तो हमारे पास होनी चाहिए, तो ये तीनों साइड दे रखी है इसने। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड ऑन द अर्निंग 5000 पर मीटर स्क्वायर और पर ईयर। क्या कह रहा है ये, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट के लिए उसने खर्च किया है, तो कितने रुपए खर्च करता है वो, पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर 5000 रुपये खर्च कर रहा है। ठीक है, और कितने दिन के लिए कि उसने, पर ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर 5000 कर दिए 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर, 1 साल के अंदर 5000 रुपये उसने खर्च कर दिए, या उस खर्च कर दिए या उसका खर्च आता है। एक कंपनी हायर 1 ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, लेकिन जो एक कंपनी है वो एक वॉल को हायर करती है 3 मंथ के लिए। यहाँ पे कितना दे रखा है, 1 साल का दे रखा है अर्निंग, उसकी 1 साल की अर्निंग क्या है 5000 रुपये। लेकिन जो कंपनी हायर कर रही है वो कह रही है मैं 3 ईयर के लिए लेता हूँ। ठीक है, यानी कि 3 ईयर के लिए उसको हायर कर रही है। तो ये तो पूरे साल का है, तो हमें 3 ईयर का निकालना पड़ेगा। तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो बताओ उसने कितना रेंट पे किया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस जो ये दे रखा है फिगर, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। देखो ये फ्लाईओवर दे रखा है ये वाला। अब यहाँ से ये ट्रायंगल शेप बना रहा है, ये बना रखा है, और यहाँ पे भी, तो दोनों सेम ही है ना ट्रायंगल। तो या तो इसका निकाल लो या इसका निकाल लो। तो हम किसी एक का ही निकाल लेते हैं क्योंकि इसके अंदर साइड दे रखी है उसने, तो हम इसका निकाल लेंगे। तो पहले इसका हम क्या निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूले से इसका एरिया निकालेंगे। एरिया पता होगा तभी तो बता सकते हैं कि हमारा एरिया कितना है और कितने मंथ के, 3 मंथ के लिए ले रहा है। तो एरिया के अकॉर्डिंग बताएंगे उसका इतना अर्न हो रहा है, ठीक है, या इतना रेट पे कर रहा है। अब तो ये दे रखा है 122 मीटर, ठीक है, 22 मीटर और 120 मीटर। तो ABC, ठीक, ये निकाल लिया। हम इसको देखो 2 मेथड से निकाल सकते हैं, एक तो हीरोन्स फॉर्मूले से, और जब ये दे रखा है तो इसको तीनों साइड अलग अलग दे रखी है तो ये 90 वाले से भी निकाल सकते, बट हमें तो इसको हीरोन्स फॉर्मूले से सोल्व करना है। तो चलो करते हैं इसको। तो हम लेंगे इसमें इन ट्रायंगल ABC इसके अंदर, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू
कितने मीटर की दे दी, BC 120 और AB 22 मीटर। अब इसका एरिया निकालने के हमें क्या निकालना होगा, S निकालना होगा, यानी कि सेमी पेरीमीटर। तो S कैसे निकलेगा, सम ऑफ होल साइड, यानी कि पेरीमीटर निकाला, फिर उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो सेमी मीन्स हाफ होता है, तो पेरीमीटर का हाफ कर देंगे। तो ये हो जाएगा 122 प्लस 22 और प्लस 120, और इसको डिवाइड कर दो 2 से। तो इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 4 2 6 और 1 डिवाइड कर दो इसको 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 132 इतने मीटर का। ठीक है, अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये क्या होता है, S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, यानी कि थर्ड साइड हो जाएगा। तो S की वैल्यू क्या थी, 132, 132 माइनस ये आ जाएगा 132 माइनस और 132 माइनस 120, ये दे रखा है। अब इसको सोल्व करो, देखो 132 इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आ जाएगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, 110 आ जाएगा, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसका पेयर कैसे बनाएंगे। हमारे पास क्या है, 12 है, तो 12 का पेयर कहाँ से निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है, क्योंकि क्या होगा, 11 मल्टीप्लाई 12 हो गया, 12 का पेयर भी निकल के आ गया। अब बच गया क्या, 10, तो 10 को हम एज इट इज रख सकते हैं। अब हमारे पास आ गया 11, लेकिन ये 11 का पेयर कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। देखो 11 मल्टीप्लाई 10 और 12 का आया समझ में। देखो कैसे निकाला, मैं दोबारा बताती हूँ। हमारे पास क्या है, 12 है, तो हमें 12 का पेयर यहाँ से निकल सकता है, या तो इसमें से या इसमें से। तो इन दोनों में से तो निकल नहीं सकता, यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि 11 मल्टीप्लाई 12 होता है ना 132, तो 12 का पेयर निकल के आ गया। अब बच गया क्या, 11, तो 11 का कहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा, 11 मल्टीप्लाई 10। अब बच गया कौन, 10, तो 10 का पेयर आ गया हमारे पास। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो दो दो पेयर, ये रहा 11, तो एक बार बाहर निकाल लेंगे, 12 ये दे रखा है, इसको भी बाहर निकाल लिया, बच गया कौन, 10, इसको भी निकाल लिया। रूट नहीं लगाना है हमें, क्योंकि जिसका पेयर बाहर आ जाता है तो उस पर रूट नहीं लगता है फिर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो तो 132, ये आ गया 1030 आ गया। ये किसके अंदर यूनिट चलेगी, हमारी मीटर स्क्वायर के अंदर, क्योंकि यूनिट मीटर की है। अब यहाँ से निकाले, अब आगे देखो जो क्वेश्चन में कह रखा है ना, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे अब हम। तो ये कह रहा है कि 5,000 रुपये ने उसने 1 मीटर स्क्वायर पे 1 साल के अंदर पे कर दिए, और हमारे पास कितना निकला है, ये वाला। तो हम क्या लिखेंगे, द रेंट पे ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इन 1 ईयर। अब देखो यहाँ पे 3 मंथ की बात कर रहा है वो, तो और यहाँ पे दे रखा 1 ईयर, तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको यहाँ पे, 12 मंथ्स। ठीक है, कितने हैं, 5000। हमारा कितना निकला है एरिया, यहाँ पे लिखेंगे हम अपना, द रेंट पे ऑफ, कितना हमारा एरिया निकला था, 1220 रुपये मीटर स्क्वायर इन 12 मंथ। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5000 तो ये दे रखा है, और हमारे पास एरिया ये निकला, तो इसको क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 4, इसको मल्टीप्लाई करो 10, 15 1 6 5 1 6, ये आ गया इतना मीटर स्क्वायर। बट ये कह रहा है कि 3 मंथ का बताओ क्या होगा, तो द रेंट पे ऑफ इतने मीटर की बात कर रहा है ये, किस मंथ पे, पहले 1 मंथ का निकाल लेंगे, तो 1 का निकालेंगे तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 12 से। अब 3 मंथ का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 मंथ, ये 1 मंथ का था ना, तो 3 मंथ के लिए क्या कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 अपॉन 12 मल्टीप्लाई
ठीक है, कैंसिल करो, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा, ठीक है, सीधा भी कर सकते थे इसको, 4 1 जा 4, कितना बच गया 2 और 6 24, 0 5 1 2 3 4 इतने, तो यानी कि ये आ गया हमारे पास आंसर 6 5 0 0 0 इतने रुपए। ठीक है, बस थोड़ा यही कन्फ्यूजन था, इसमें थोड़ा डाउट रहता है, ये क्लियर हो गया आपका। बस थोड़ा ये ध्यान रखना है कि 1 साल के ऊपर उसका था 1 मीटर के ऊपर 5,000 रुपये, तो हमने जितना एरिया निकाला था उसका निकालेंगे तो इसके साथ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 है ना, 1 मीटर यानी कम का है, फिर ज़्यादा का निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये आ जाएगा। फिर ये हम 1 ईयर की जगह 12 मंथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो ये लिख दिया, तो 1 ईयर का कितना हो जाए, 1 मंथ का क्या होगा, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, और 3 मंथ के कह रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा ये आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, देयर इज स्लाइड इन ए पार्क, एक पार्क के अंदर स्लाइड है, वन ऑफ इट्स साइड यानी जिसकी एक साइड पे वॉल यानी कि दीवार की साइड पे हैज़ बीन द पेंटेड किया हुआ और सम कलर विद द ए मैसेज, और कलर से एक मैसेज कर रखा है, कीप द पार्क ग्रीन एंड द क्लियर, यानी कि साफ सुथरा और हरा भरा रखो पार्क को। इफ़ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर, और जो उसकी साइड दे रखी है, किसकी, जो स्लाइड बना रखी है उसकी बात कर रहा है, वो ट्राइंगल शेप की है, देखो ये बना भी रखी है, तो इसकी एक साइड दे दी 11 की, ये दे दी 6 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड क्या होगी 15 मीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन द कलर, तो कलर किए हुए जो पार्ट है उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ट्राइंगल ही बन गई ना, तो वेरी सिंपल है। तो जैसे हम और क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पीछे करके आए थे वैसे ही करना, तो उसमें तो देखो फर्स्ट में तो साइड भी नहीं दे रखी, इसमें तो सब कुछ दे रखा है, इसने वो निकालना है, मेरे को कुछ नहीं करना। तो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये दे रखी है ट्राइंगल, ठीक है, ये बना लिया हमने। इसमें लिख रखा है 11 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 15 मीटर, मीटर है सेंटीमीटर नहीं मीटर, तो हो जाएगी PQR, कोई भी नाम रख लो आप जो आपको पसंद हो, वही ABC रख लो, DF रख लो, PQR रख लो। अब देखो साइड दे रखी है इन ट्राइंगल PQR, इसके अंदर तो इसमें साइड क्या दे रखी है, PQ इज इक्वल टू 11 मीटर की हो गई, PR क्या दे रखा है 6 मीटर दे रखा है, और QR क्या दे रखा है 15 मीटर, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड 11 6 प्लस 15, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे 5 1 6 6 6 12 1 2 और 1 3, इसको डिवाइड करने से आएगा हमारे पास 16 मीटर, ये आ गया, ठीक है। अब इसका क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, हमारे पास क्या होता है, हीरोज फॉर्मूला यूज करेंगे, S माइनस A S माइनस B और S माइनस C, आ जाएगा। तो S की वैल्यू क्या थी 16 थी, तो 16 माइनस A, अब A की वैल्यू क्या है हमारी 11, और 16 माइनस B यानी कि 6 और 16 माइनस, कैसे भी कर लो, इसको पहले माइनस कर लो, इसको कर लो, फिर इसको, या इसको कैसे भी कर लो घुमा के, आंसर तो सेम ही आना है। तो ये हो जाएगा 16, इसमें से माइनस करेंगे 5 10 और अब देखो 16 तो ऑलरेडी स्क्वायर होता है 4 का, तो इसको तो 4 करके बाहर निकाल लेंगे, ये कर लिया। अब बच गया क्या हमारे पास 5 और 10, ये 1 है, इसको लिखो है, मतलब अब 10 को हम क्या ले सकते हैं 5 इंटू लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो 5 का पेयर मिल जाएगा हमें यहाँ से, तो चलो लिखो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 4 इंटू 5, और रूट के अंदर रह गया 2, क्योंकि 2 पेयर है तो एक बार बाहर निकाल लेंगे, हो जाएगा 520 √2 इतने मीटर स्क्वायर। बस हमें इसमें यही करना चाहिए, तो ये चीज़ सही क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड ऑफ विच आर द 18 10 एंड पेरीमीटर इज 42 मीटर। ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया निकालो ट्राइंगल का जिसकी 2 साइड दे दी और एक पेरीमीटर दे दिया 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें इसकी थर्ड साइड तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि थर्ड साइड के बिना हमारा एरिया नहीं निकलेगा, पेरीमीटर दे रखा उससे हम निकाल सकते हैं थर्ड साइड, तो वो क्या होगी, ये देखो PQR एक ट्राइंगल हो गई 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर क्या दे दिया 42 सेंटीमीटर, PQ है 18 और PR 10 सेंटीमीटर, हमने लेट कर लिया QR क्या है x है, तो पेरीमीटर दे रखा है 42
2 और हम भी पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो क्या होगा 18 + 10 + x। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे तो इसको 42 = इसको प्लस करेंगे तो 28 + x। तो इसको इसमें से इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 28 = x। तो ये आ जाएगा 14 = x। यानी कि जो हमारी थर्ड साइड थी वो क्या हो गई 14 मीटर की आ गई। ठीक है, सेंटीमीटर की। ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर। बट हमें क्या निकालना पड़ेगा अभी तो सेमी पेरीमीटर। तो s निकालेंगे तो वो क्या होगा p/2। तो p की वैल्यू थी 42 डिवाइडेड बाई 21। ये हमारे पास आ गया 21 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो ये हो जाएगा s - a s - b और s - इसका लगा दिया। तो s की वैल्यू क्या निकली 21। तो 21 - 18, 21 - 10 और 21 - 14। इसमें से माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू ये करेंगे तो 11 और ये इसमें से माइनस करेंगे तो 7। देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है तो इसका पेयर हम बना सकते हैं ना। 3 7 जा 21। तो हम इसको बना देंगे 3 × 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। 3 2 टाइम है, 1 टाइम निकाल लिया हमने इसको। और ये 11 तो रहे नहीं है हमारे पास 11 का पेयर, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो यह आ जाएगा 21√11 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन था। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ है साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12 17 /25। अब की बार हमारे ट्रायंगल की साइड नहीं दे दी, उसका क्या दे दिया रेशियो दे दिया। एंड इट्स द पेरीमीटर 540 यानी 540 इतने सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालना है। साइड नहीं दे रखी तो हम लेट कर लेंगे साइड को। ठीक है, लेट कर लेंगे एक्स। तो साइड नहीं दे रखी ए बी सी हमने ट्रायंगल मान ली। तो ये रेशियो के अंदर है तो देखो हम कैसे करेंगे इसको। फिफ्थ है लेट द फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 12 है ना, इसको x कर लेते हैं। ठीक है, ऑल साइड को x मान के चलेंगे तो ये 12x। अब ऐसे ही क्या करेंगे सेकंड साइड को। तो सेकंड वाली साइड क्या हो जाएगी, ये दे रखी है 17 तो 17x हो जाएगा। थर्ड साइड क्या हो जाएगी हमारे पास, थर्ड क्या दे रखा है 25 रेशियो है ना थर्ड का, तो ये हो जाएगा 25x। ये हो गया। अभी साइड नहीं निकल के आई हमारे पास। कभी सोचो कि ये साइड है, इसको सम करो और सीधा सोल्व करो, अभी नहीं निकल के आएगी। अब ये हमारे पास साइड तो ये लेट की थी, इसको x को लेके चलेंगे। तो देखो इसका क्या निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकल के आएगा 12x + 17x और +25x। इसको किससे डिवाइड कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। बट ये कह रहा है कि पेरीमीटर इसने दे रखा है कितना 540 सेंटीमीटर यानी कि 540 सेंटीमीटर। तो s की जगह हम क्या रख सकते हैं 540 और इसको डिवाइड कैसे कर देंगे 2 से, क्योंकि सेमी पेरीमीटर क्या होता है p/2। और तो फिर हम इसको भी 2 से डिवाइड करना होगा। हो गया। अब इसको प्लस करो तो ये हो जाएगा 54x और डिवाइडेड बाई आ गया। 2 2 कैंसिल, क्योंकि एल्शियम इक्वल में सेम हो तो कैंसिल हो जाएगा। तो 540 = ये आ गया। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसको क्या कर देगा डिवाइड कर देगा x। तो ये आ गया हमारे पास 10 यानी कि x की वैल्यू क्या निकल के आई 10 सेंटीमीटर। अब हमें साइड चाहिए तो देखो फर्स्ट साइड क्या हो जाएगी, यहाँ से निकालेंगे तो फर्स्ट साइड 12 है ना, यहाँ पे x की वैल्यू रखो 10 तो कितना हो जाएगा 120। सेकंड वाला क्या होगा अगर इसको रखेंगे तो सेकंड साइड, यहाँ हम देखो साइड की जगह ये भी रख सकते हैं AB BC और ये वाला। तो ये हो जाएगा 17 × 10 तो 117। और थर्ड रखेंगे तो थर्ड साइड 250 हो जाएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 250। अब हम यहाँ से ट्रायंगल में रख सकते हैं कोई सी भी साइड को कुछ भी रख लो, जैसे कि 120 170 और ये क्या हो गया हमारे पास 250। ठीक है, जो भी यूनिट होगी वो यूनिट लगा लेंगे। ये निकल गया है। अब हमें क्या निकालना है इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है S - A
एस माइनस पी और एस माइनस अंडर द रूट। तो एस की वैल्यू क्या है हमारे पास, अब एस देखो क्या है, यहाँ से हम एस निकालना भूल गए हैं, देखो यहाँ निकाल लेते हैं। तो एस क्या होगा, पेरीमीटर का हाफ पी बाई 2, और पेरीमीटर क्या दे रखा है 540 डिवाइडेड बाई, ये कर लेंगे ना 270, तो ये आ गया 270। ठीक है, यहाँ पे रखो 270, 270 में से क्या माइनस करेंगे 120, फिर 270 में से 170 और 270 में से 250 हो गई। इस पर लगा लेंगे रूट, तो 270 तो ये हो गया। अब इसमें से माइनस करेंगे 051, ये आ गया। मल्टीप्लाई इसमें से ये करेंगे तो 100 और इसमें से करेंगे तो ये आ जाएगा 20, रूट लगा देंगे इसका। ठीक है, ये देखो अब हमें यहाँ से क्या करना है, पेयर बनाना है। ठीक है, ये क्या है 150, ये 270, ये 100 और ये 20, तो ये तो 110 का होता है, उसके लिए इसको तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब ये 270 है, तो देखो मैं इसको क्या ले सकती हूँ 9 मल्टीप्लाई 30, 9 27 आ गया ना। तो इसका भी क्या निकालना है, या तो 9 निकाल लो या 30, तो यहाँ से क्या निकल आएगा 5 मल्टीप्लाई 30, तो मिल गया ना हमें 30 का। ये तो 9 तो किसका हो गया 3 का हो गया, स्क्वायर रूट है, तो ये तो 3 बन जाएगा। 30 का हमने निकाल लिया। अब 100 तो 10 का होता है, इसको यहीं रहने दो ऐसे। बच गया क्या 20, तो 5 निकल सकता है हमारे से 20 से, तो इसको क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 5 20 आ गए ना। ये हो गए, सारे पेयर बन गए 30 30, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 30। 100 का क्या होता है 10, 3 किसका होता है 9 का, 5 5 ये हो गया, बच गया कौन 4 4 किसका होता है 2, सारे निकल के आ गए। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको करेंगे तो 5 2 जा 10 और 10 ये रहा 100 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये हो गया इतने, ये सेंटीमीटर में है तो क्या लगा देंगे यूनिट सेंटीमीटर की लगा देंगे, और मीटर में है तो मीटर की, तो हमारे पास है सेंटीमीटर हो जाएगा। बस कंफ्यूज किस में होते हैं बच्चे, जो ये पेयर बनाने होते हैं ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको ऐसे करके चलो कि इसका पेयर बना ले तो या तो इसका निकले या इसका या इसका। ठीक है, ऐसे बना लिया करो, तो एक का बना के देख लो ये हो गया, या फिर ऐसे नहीं करना तो इन सब की मल्टीप्लाई करो, फिर उसका फैक्टराइजेशन करो, फिर उसकी 2 2 का पेयर बनाओगे, फिर ऐसे कर लो या ऐसे करना है तो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, जैसे कि आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उन तक भी ये पहुँच जाए यार। अब 6th क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो 6th क्वेश्चन में दे रखा है कि आइसोसेल ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर का, और जो इसकी इक्वल साइड है वो क्या है 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का हमें क्या निकालना है एरिया निकालना है। अब वो कह रहा है आइसोसेल ट्राइंगल, तो आइसोसेल ट्राइंगल क्या होती है 2 साइड इक्वल होती है, और ये क्या भी रखा है इसने कि जो इक्वल साइड है ना वो क्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर की, यानी कि 2 साइड 12 12। बच गई कौन सी 3rd साइड, देखो हमने ऐसे ही किया था ना, 2 साइड दे रखी थी 4th क्वेश्चन में, और पेरीमीटर से हमने 3rd साइड निकाल ली थी। ऐसे देखो इसमें पेरीमीटर दे रखा है और जो इक्वल साइड है वो 12 सेंटीमीटर, तो 3rd साइड निकाल लेंगे ना, बना लो। तो यहाँ पे बना लिया हमने ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो इक्वल साइड क्या है 12 12, बच गई तो हम 3rd साइड हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC ये वाले, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा पेरीमीटर इसने दे रखा है, ये दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और इक्वल साइड यानी कि ए बी हो गई 12 सेंटीमीटर, बी ए सी क्या हो गई 12 सेंटीमीटर, और लेट कर लिया हमने बी सी इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल लो इसका, तो पहले तो साइड निकालनी पड़ेगी, तो पेरीमीटर 30 है, यहाँ से निकालेंगे तो 12 + 12 + x, 30 इज इक्वल टू 24 + x, इसमें से यहाँ पे आके ये माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा 6, निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है एस भी तो निकालना है, तो पेरीमीटर का क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, तो यह आ जाएगा 50, और ये हमारी साइड क्या निकल के आई थी 6 निकल के आई थी।
अब निकालो हीरोन्स फॉर्मूले से इसको सोल्व कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर यानी कि एस 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6 रूट लगा दो तो 15, इसको माइनस करेंगे 3 इंटू 3 और ये इसमें से माइनस करेंगे तो 9। अब देखो ये तो ऑलरेडी 3 है, ये 3 का होता ही है, बच गया ये 15, 15 का किसी का भी नहीं होता। अगर 3 इंटू 5 करोगे तो भी नहीं बनना पेयर, तो इसको रहने ही दो। तो 3 इंटू 3 और ये रह जाएगा 15, तो क्या हो गया 9 रूट 15, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे 6 क्वेश्चन थे, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट वगैरह है तो आप मेरे जो सब्सक्राइबर चैनल है उसको कमेंट्स कर सकते हैं, आपके सारे डाउट सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू वॉचिंग दिस माय वीडियो।